जीतने के बाद गांव में दारा सिंह को हम लोग देख नहीं पाए फिर दोबारा। दारा चौहान तो खूब विकास किए, सब जानता है कि चुनाव के पहले आते हैं लोग गांव में हाथ जोड़ के चले जाते। गांव का बातें चीतें हो रही हैं, चुनाव तो आ ही गया है ना अब। हाँ, दारा हारेंगे 50,000 वोटों से। दारा सिंह को कई बार हम लोग मौका दिए, दारा सिंह चौहान जी को कई बार मौका दिया गया, लेकिन वो अपने विश्वास पे खरे नहीं उतरे। नमस्कार, तो हम चुनावी चर्चा करते हुए पहुंच चुके हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के बाड़ा ग्राम सभा में। दलित बस्ती है ये, और पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां पे लिखा हुआ है बुद्ध चेतना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ग्राम बाड़ा, पोस्ट इंदारा, जनपद मऊ। क्या रुझान है आपके यहाँ? दलित बस्ती है ये, बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, सपा के तरफ से सुधाकर सिंह है और बीजेपी के तरफ से दारा चौहान है। यहाँ की जनता का क्या रुझान है और आप क्या सोच रहे हैं? सर देखिए, ये दलित बस्ती है, आप दलित बस्ती का नाम ले ही रहे हैं, तो हम दलित लोग हैं और हम पूर्ण रूप से बहुजन के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। लेकिन अब समस्या है कि भाई बहुजन समाज ने अपना कैंडिडेट यहाँ नहीं दिया है पार्टी स्तर से, तो ठीक है, अब तो हमारे पास मजबूरी है भाई, कोई ना कोई ऑप्शन तीसरा ढूंढना ही पड़ेगा। 2 ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन सबसे बड़ा ऑप्शन हमारा ये है भाई, हमारा रुझान उस तरफ होगा कि देखिए हमको विकास से ज़रूरत है, हमको काम चाहिए, हम काम पे डिपेंड है, जो हमारा विकास करेगा हम उसका साथ देंगे। दारा चौहान यहाँ से विधायक रहे, यहाँ से सांसद भी रहे, मंत्री भी बने, कैसा उनका कार्यकाल रहा और किस तरह विकास किया उन्होंने? अब दारा सिंह की क्या बात किया जाए, दारा सिंह कई बार जीते, हमारे भी समाज से जीते, हमारी पार्टी से भी जीते, फिर भाजपा में गए, सपा में गए, तमाम जगहों से गए, लेकिन मैं जानता हूं कि उनका चेहरा मैं देख नहीं पाया। जीतने के बाद वो गांव में आ नहीं पाए। मऊ की राजनीति लंबा करियर रहा उनका, और आप बता रहे हैं कि अब उनका चेहरा तक नहीं देख पाए। जीतने के बाद गांव में दारा सिंह को हम लोग देख नहीं पाए फिर दोबारा। इलेक्शन में ही उनको आप जहां देखना है देख लीजिए, लेकिन फिर जीतने के बाद उन्होंने गाँव में दिखाई नहीं। तो इस बार जनता का क्या मूड है? जनता का इस बार मूड है कि भाई अपने क्षेत्र का हो, अब विकास करे, जो उसके साथ जनता जुड़ना चाहेगी। क्या रुझान है? दलित समाज से आते हैं आप, बीएसपी ने अपना पत्ता खोला नहीं है, तो आपके वोटरों का इस बार बड़ा निर्णायक भूमिका है, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? किधर? सबसे पहले तो हम लोग तो भाई बीएसपी के वोटर हैं, खास करके हम लोग दलित हैं, दलित में चमार हैं, तो हम लोग तो बीएसपी के ही हैं। लेकिन यहाँ अब सिर्फ बीजेपी और सपा प्रत्याशी उतारी है, तो अब जैसे अब उसके हिसाब से तो दारा सिंह चौहान तो हमारे भी पार्टी से जीत के कुछ किए नहीं, लेकिन अब देखा जा रहा है क्या किया जाए। तो क्या किधर जा रहे हैं आप लोग? अभी इस पे मंथन चल रहा है अपने समाज में। अच्छा, अभी मंथन चल रहा है, डिसाइड नहीं कर पाए हैं। बड़ी भूमिका है, आप लोग डिसाइड करिए, क्योंकि सबकी टकटकी आप ही लोगों के वोट पे है। हमारे साथ मिल गए युवा नेता भी हैं, अपनी बातों को। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं इस इंदारा वार्ड से। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव हो रहा है? इस चुनाव होता है तो वादे तो बहुत किए जाते हैं, बातें भी बहुत की जाती हैं, धरातल पे काम होता भी है या नहीं होता है? सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप गांव-गांव घूम के जो सर्वे कर रहे हैं और आप एक समाज को अच्छा संदेश भी दे रहे हैं कि इस चुनाव से बहुत ही एक अच्छा संदेश जाने वाला है। और धरातल पे हम लोग ये देख रहे हैं कि आज तक घोसी विधानसभा में जो भी प्रत्याशी आए उन लोगों को हम लोग ने जिताया और जिताकर विधानसभा तक भेजा गया, मगर वो अपना फ़र्ज़ भूल गए हैं। कहीं ना कहीं दलित हो या सर्व समाज हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ का उन लोग के पास पीड़ा है कि हम लोग के बीच हमारा नेता नहीं है। और आज जिस स्थिति से जूझ रहे हैं, तो आज देखिए इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, और जैसे कि माननीय दारा सिंह चौहान जी ने दलित में सपा से भी चुनाव लड़े, दलित हर तरह से उनका साथ दिया, मगर पार्टी छोड़कर और चले गए। आज उनके वजह से फिर से एक बार चुनाव हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान ये चल रहा है। मगर जनता ये सोच के हर एक प्रत्याशी को जिताती है कि वो इस क्षेत्र का विकास करेंगे, जो आज के दौर में आपके सामने नहीं दिख रहा है, जिसके कारण उपचुनाव हो रहा है। और हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने हम लोग को कोई प्रत्याशी तो दिया नहीं,
2 प्रत्याशी हैं अभी फील्ड में, दारा सिंह चौहान है, सुधाकर सिंह जी हैं। इस पे दलित समाज बहुत सख्ती से निर्णय लेने वाला है कि हम लोग ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो इस समाज को और सर्व समाज को लेकर चले और उसका काम कर सकें। अभी तक कैसा कार्यकाल रहा? बीएसपी से भी दारा चौहान रहे, सपा से भी दारा चौहान रहे, भाजपा ने भी मौका दिया उनको, पीछे फिर 18 महीना वो विधायक रह के गए हैं। कैसा कार्यकाल रहा उनका और किस तरह का व्यवहार रहा जनता के बीच में? देखिए सर, उनका कार्यकाल तो बहुत विशेष कुछ नहीं रहा और उन्होंने बहुत कुछ काम नहीं किया, मगर आज के दौर में आए हैं चुनाव में, अपने वो खुद विकास को बताएं हमने क्या किया। इस मुद्दे पर वो वोट मांगे, हम लोग से, दलितों से मांगे, अपने समाज के लोगों से मांगे, यादव से मांगे, चौहान से मांगे, चाहे सर्व समाज के किसी लोगों से अपने विकास को बताएंगे। हम लोगों को तो उनका विकास नहीं दिखा सर, नहीं दिखा जी। रुझान किधर है? रुझान अभी देखिए यहाँ पे हमारे दलित बस्ती में आप आए हुए हैं और काफ़ी युवा साथी हमारे यहाँ पे लगे हैं। हम लोग का यहाँ पे एक अच्छा अपना टीम है और सुझाव हम लोग का यही है कि जो हम लोग के बीच में हमेशा आ सके, साथ दे सके, उसका हम लोग साथ देंगे जी। क्या चलने वाला है इस चुनाव में? इस चुनाव में अब जनता निर्णय करेगी। अभी तो जनता ही है। जनता के बीच में भाई समझ तो यही आ रहा है, जो हमारे लिए काम करेगा उसको किया। क्या कार्यकाल कैसा रहा दारा सिंह चौहान जी का? दारा सिंह चौहान का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा उतना, जितना आदमी उनसे अपेक्षा किया था कि नहीं दारा सिंह चौहान कुछ करेंगे गरीब जनता के लिए, आम आदमी के लिए, लेकिन अपने खरे नहीं उतरे वो। तो क्या लग रहा है इस बार ही तो जनता भी मूड बना रही है कि कहीं ना कहीं दारा चौहान जी को कहीं ना कहीं यहाँ से अब हटा दिया जाए। हाँ, क्योंकि बहुत कई पार्टियों से आए, जीते, मंत्री बने, तमाम वादे किए आम जनता से, लेकिन अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। इधर जनता लोगों के बीच में एक बड़ा नेताजी लोग हैं और जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बतियाते रहते हैं कि दलित वोट है ना, इसको कन्वर्ट करना एक रात का खेल है, क्योंकि दारू चलेगा, मुर्गा चलेगा, पैसा चलेगा। तो ये जो भ्रम है लोगों के बीच में, इसको दलित कैसे समाज देखता है? देखिए, अब दलित भी समझने लगा है। पहले पढ़ा लिखा नहीं आदमी था, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग हैं। आज के युवा पढ़े लिखे हैं। अगर हमारा परिवार नहीं जानता है तो हमारा बेटा जानता है, हम जानते हैं। अब परिवार को हम भी समझाना जान गए हैं, इनकी पूरी रणनीति को हम समझ गए हैं, ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन इस बारी वोट हमारे लिए जो विकास करेगा उसको हम वोट करेंगे। दादा, अभी तक का कितना विकास हुआ है आपके यहाँ गांव में? नेता उता लोग आते हैं कि नहीं? नेता उता का बताओ ना कि चेहरा ना लौकल। बड़ा दिन तो रहना यहाँ, बड़ा मंत्री रहना, विधायक रहना, MP बनल, राज्यसभा गई ना, कुल बनल 2-3 बार, लेकिन ना बीएसपी यहाँ से उम्मीदवार नहीं उतरले बाटे। तो एकर का असर पड़ी है चुनाव पर? केकरी संगे रहले का विचार बा? अब हमन का उहे जौन कहत हों ओतने बतिया कि जे हमन का विकास है जौन करी दिखाई ओके वोट दियल जाए, नहीं तो साफ जे के इच्छा करी ओके वोट दिया जाए। हाँ। आइए और भी लोग हैं, इनसे भी जान लिया जाए। दादा, क्या विचार है इस बार का? विकास का जरूरी है। विकास का जरूरी यही है कि हम लोग का जो विकास करेगा उसी को वोट करेंगे हम लोग। दारा चौहान को मौका मिला, यहाँ की जनता ने खूब मौका दिया, विकास किए कि नहीं? दारा चौहान तो खूब विकास किए। सब जानता है कि चुनाव के पहले आते हैं लोग गांव में, हाथ जोड़ के चले जाते हैं, और जीत के गए तो फिर अपना शकल चेहरा तक नहीं दिखाने आते हैं बस्ती में। यही तो विकास है इन लोगों का। योगी मोदी की सरकार कैसी चल रही है? योगी मोदी की सरकार ठीक है चल रही है, उन लोगों का ठीक है चल रहा है। हाँ, तो भाई योगी मोदी जी नहीं आएंगे, जो उनको मौका मिला है वही ना आएंगे। हाँ, इस बार का विचार बन रहा है? विचार है, चलिए इसके बारे में सोचा जाएगा। हाँ, अभी मौका है, समय है। हाँ, सोचा जाए। फिर भी कुछ तो बनाए होंगे। अरे क्या बनाओगे, अभी तत्काल क्या बताएं, अभी मौका है ना। दारा चौहान का कैसा रहेगा, कैसा कार्यकाल? दारा चौहान का क्या कार्यकाल रहेगा? मैं तो पूरा जनता से सुन रहा हूँ कि इनको भगाइए यहाँ से। हाँ, जनता से सुन रहे हैं। युवा है आप लोग, युवा जिधर रहता है ना बड़ा जोश से रहता है और बड़े घर में भी बहुत समझा बुझा के रहता है। इस बार का युवा क्या सोच रहा है इस चुनाव में? युवा हमेशा अपने विकास के लिए ही सोचता है। और गांव में क्या है कि
अभी ये है कि बच्चे जो हैं इनकी एजुकेशन की बात की जाए, यहाँ इनकी एजुकेशन हो, इनके लिए एक लाइब्रेरी खोली जाए अच्छी चीज़ें, और जो अपने बुजुर्ग लोग हैं इनको बाकी पेंशन वगैरह की चीज़ें मतलब उस पर सोचा जाए। बाकी जितने नेता लोग तो आते हैं जाते हैं, बट कोई अपने इन मतलब छोटे मतलब बच्चों को मतलब एजुकेशन पे कोई ज़्यादा फोकस नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को देख के और बाकी यहाँ की जो भी इन लोग की एक निर्णायक शैली है वो इस हिसाब से अपने जिसको चुनना है उस हिसाब से चुनेंगे। थैंक यू। क्या माहौल है आपके गांव का? क्या बातें चीतें हो रही हैं? चुनाव तो आ ही गया है ना अब। हाँ, दारा हारेंगे 50,000 वोटों से। हाँ, दारा 50,000 वोटों से हारेंगे। कैसे इतना जल्दी? अरे इधर अच्छा में आके बात करिए। अब तो गर्मी बढ़ा दी है, इतनी गर्मी है नहीं जितना कि आप बढ़ा दिए। दारा दर बदलू नेता है, ठीक है। हाँ। खेला होगा इस बार? खेला होगा। वो जब भी दल बदले हैं ना, हारे नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? तो इस बार हारेंगे ना, इस बार हारेंगे। जितनी हमारी आपकी उम्र नहीं है उतना दिन से वो राजनीति कर रहे हैं। वो तो ठीक है, तो जानकारी तो होगी ना उनको भी। जानकारी है मगर हारेंगे वो। हारेंगे? हाँ। ठान लिए हैं? ठान लिए हम लोग। दलित बस्ती वहीं जा रहा है। दलित वहीं जा रहा है? हाँ, सपा के। अच्छा, आइए भैया लोग, क्या हाल चाल है हो आपके? चुनाव किस मुद्दे पे? इस मुद्दे का होगा, जाति होगा, विकास होगा या कुछ और? इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा और हम लोग चाहते हैं इस बार क्योंकि हमारा जो गांव है और क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई विकास आज तक हुआ नहीं है। दारा सिंह को कई बार हम लोग मौका दिए, दारा सिंह चौहान जी को कई बार मौका दिया गया, लेकिन वो अपने विश्वास पे खरे नहीं उतरे। जितने भी वादे किए थे वो अपने वादे को पूरा नहीं किए वो। और इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग माननीय सुधाकर सिंह जी को इस बार हम लोग पूरा जो दलित समाज है और चाहे पिछड़ा हो चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी समाज का हो, वो सभी वोट देंगे इस बार दारा सिंह चौहान जी। दारा चौहान कह रहे हैं उनको, दारा चौहान कह रहे हैं कि एक बार मौका दे ही दीजिए ना, इतना दिन दिए हैं, हम सत्ता में जाएंगे, डबल इंजन की सरकार है, काम लेके आएंगे और करेंगे। बिल्कुल वो करेंगे नहीं, क्योंकि ये जुमलाबाजी केवल करते हैं और बस उनका यही काम है कि बस एक बार मौका दे दिया जाए, एक बार मौका दे दिया जाए, लेकिन वो मौके पे उतरेंगे नहीं। और इसी तरह हम लोग उनको वोट करते रहें और इस दल से उस दल में भागते रहेंगे। इससे हम लोग त्रस्त हो गए हैं, पूरा ये सोच लिए घोसी विधानसभा त्रस्त हो चुका है। त्रस्त हो चुका है जी। क्या माहौल है आपके यहाँ का? चुनाव देखिए ना कितना जल्दी जल्दी आ रहा है। जैसा कि आपने सुना अपने साथियों से कि दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह जी आज तक ग्राम सभा बाड़ा के लोगों के बीच, दलित बस्ती के लोगों के बीच उपस्थित नहीं हुए, अपनी बातों को रखे नहीं। तो इस बातों से लोगों को नाराज़गी प्रतीत हो रही है, जिससे कि वो दुखी हैं कि आज तक दोनों लोग में से कोई लोग नहीं आए। बसपा तो कैंडिडेट नहीं उतारी अपनी, उनको आना चाहिए और अपना जो सर्वमान्य निर्णय है उसको बताना चाहिए, अपने विकास की गिनती कराएं, लोगों को आश्वासन दें, पहले दें चुनाव से, चुनाव के बाद दें और उस पर खरा उतरें। यही आश्वासन तो बहुत दिए हैं लोग, तो काम कितना करके दिखाएं। आज तक दारा सिंह चौहान जी हमने नहीं देखा, दारा सिंह चौहान को आज तक मैंने नहीं देखा, अभी भी नहीं देखा। चुनाव जीत भी जाएंगे, हार भी जाएंगे, तब पर भी वो नहीं दिखेंगे। काहे नहीं आते हैं वो क्षेत्र में? अब उनके क्या स्थिति है, क्या नहीं है, लोग किस तरह से विश्वास करके उन पर वोट देते हैं। लेकिन एक बार आवे, जनता के बीच अपनी बातों को रखें, मेरी यही राय है। कार्यकाल कैसा रहा उनका? विकास किए कि नहीं? कुछ नहीं विकास किए, कुछ नहीं, ना के बराबर विकास किए, नगड़ के बराबर विकास किए। दलित बस्ती की तरफ तो आना हुआ कि नहीं कभी उनका? दलित बस्ती की तरफ कभी आए ही नहीं वो। मैं दलित समाज से हूँ, मेरी भी उम्र 28-29 वर्ष हो गई। जितने समय वो राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति के बीच मैं उनको कभी देखा नहीं। अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम सभा के लोगों के बीच कभी नहीं देखा। जी। क्या माहौल है और काफी मंथन कर रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं इस चुनाव को लेकर? क्या सोच रहे हैं, देख रहे हैं कुछ विकास हो ही नहीं रहा है ग्राम सभा बाड़ा का। इस बार का क्या लग रहा है माहौल? इस बार सुधाकर सिंह को दिया जाएगा। इस बार विचार बन गया? विचार बन गया, फाइनल? फाइनल है। ये दारा से इतनी बेरुखी काहे है? दारा क्या आज तक जीत के आए ही नहीं गांव में, हम लोग के कभी नहीं आए। तो जनता ने मूड बना लिया है? मूड बना लिया जनता। तो हम मौजूद थे, इस समय दलित बस्ती है, ये बाड़ा लगता है और मुझे लगता है कि
यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी नेता लोग आए नहीं है वोट मांगने, खैर मूड बना लिए हैं कि देखा बहुत जा चुका है, अब इस बार परिवर्तन के मूड में है। अब देखना है कि यहाँ की जनता किसको वोट करती है और किसको विधायक बनाती है। खैर जनता का मूड साफ है कि जिसको ज़्यादा समय तक मौका दिया गया उन्होंने ना ही काम किया और ना ही दलित बस्ती की तरफ मुड़कर देखा। इस चुनाव में दलित वोटरों का बहुत निर्णायक भूमिका है और जिधर भी जाएंगे उसी को विधायक बनाएंगे। आप बने रहिए, हम ऐसी तस्वीर दिखाते रहेंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।